अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लीजन कैरेक्टरिस्टिक। उसमें जो सब टॉपिक है मासेस, हम वो पढ़ने हमने स्टार्ट किया हुआ था मेमोग्राफी पोजीशनिंग चैप्टर नंबर 15। ठीक है, अगर हम मासेस को देखें, मासेस को किस तरह हम इवेलुएट करते हैं, किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये बिनाइन है, मेलिग्नेंट है। मासेस में हमने 3 चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है इसका शेप के बेस पे हम बिनाइन एंड मेलिग्नेंट की जो है वो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मार्जिन की बेस पे करते हैं, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेंसिटी की बेस पे करते हैं। ठीक है, ये 3 फीचर जो है ना हम किसी भी लीजन में देखते हैं एंड देन हम वो डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। ठीक है, अगर हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करें बिनाइन एंड मेलिग्नेंट की, तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर में हम इस चेक करते हैं शेप को। ठीक है, तो बिनाइन का जो शेप होगा वो राउंड शेप होगा और ओवल होगा। ठीक है, जबकि मेलिग्नेंट को अगर हम देखें तो मेलिग्नेंट हमारे पास इर्रेगुलर इन शेप होगा। इर्रेगुलर हो सकता है या स्पिक्यूलेटेड हो सकता है। ठीक है, अगर इसकी हम बॉर्डर्स की बात करें या मार्जिन्स की बात करें ना बिनाइन की, तो इनकी हमारे पास वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होती हैं, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं स्मूथ बॉर्डर्स होती हैं, स्मूथ मार्जिन्स होती हैं। ठीक है, अगर हम मेलिग्नेंट पे आ जाए तो मेलिग्नेंट में हमारे पास इल डिफाइन होती है, इर्रेगुलर, इल डिफाइंड या इर्रेगुलर मार्जिन्स हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह मार्जिन्स इसकी इर्रेगुलर होगी और इसकी मार्जिन हमारे पास राउंड भी होती है, ओवल होती है और बिल्कुल स्मूथ होती है। ठीक है, अब अगर हम थर्ड नंबर फीचर की बात करें डेंसिटी के ऊपर, ठीक है, तो बिनाइन की जो डेंसिटी होगी ना, डेंसिटी वो हमारे पास हमेशा कम होगी, हाइपोडेंस नज़र आएगा हमारे पास। ठीक है, हाइपोडेंस, जबकि हमारे पास जो मेलिग्नेंट है ना, मेलिग्नेंट हमारे पास हाइपरडेंस नज़र आएगा, इसकी डेंसिटी हमेशा हमारे पास इंक्रीज्ड होगी। ठीक है, बिनाइन जो है ना ये ज़्यादा एरिया कवर नहीं करेगा, स्प्रेडेड नहीं होगा, जबकि मेलिग्नेंट जो है वो स्प्रेड होगा। ठीक है, और एरिया ज़्यादा कवर करेगा। बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं इनके, लेकिन आपकी बुक में जो 3 फीचर्स गिवन है, शेप, मार्जिन एंड डेंसिटी, उसी की बेस पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो बिनाइन में आपके पास जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है ऑयल सिस्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप एडिनोसिस का बोल सकते हैं, एडिनोसिस, लाइपोमास। ठीक है, फाइब्रोएडिनोमास, फाइब्रोएडिनोमास सारे बिनाइन हैं। ठीक है, चाहे उसमें कैल्सिफिकेशन हो रही है, मास डेवलप हो रहा है, या कोई भी टिश्यू जो है वो एबनॉर्मली या सेल्स एबनॉर्मली ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, फिब्रोसिस्ट हो गए, गैलोप्टोसील हो गया, पेपिलोमा एंड हीमाटोमा, ये सब हमारे पास क्या है, बिनाइन मासेस है। ठीक है, अब अगर हम इसकी एग्जांपल पे आ जाए, मेलिग्नेंट की एग्जांपल पे आ जाए, तो इसमें हमारे पास सारे कार्सिनोमास जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कार्सिनोमास डेवलप होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा है आईडीसी एंड आईएलसी। आईडीसी का क्या मतलब है, आईडीसी का मतलब है इन्वेसिव डक्टुलर कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा, जबकि इसका मतलब है आईएलसी का मतलब है इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। ठीक है, तो जितनी भी कॉमन कार्सिनोमास है वो हमारे पास आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ मेलिग्नेंट मासेस, वो मासेस लीड करती हैं टू द कैंसर। ठीक है,